राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की खबर के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। मुंबई में आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और परिणीति चोपड़ा के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए बैरिकेडिंग की है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है और क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बीते दिनों राघव को आम आदमी पार्टी ने उपनेता पद से हटा दिया था, जिसके बाद से ही उनके और पार्टी के बीच संघर्ष जारी था। इसके बाद शुक्रवार को राघव आप छोड़कर बीजेपी में आ गए। उनके इस फैसले को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। पहले पंजाब और अब मुंबई में आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आप कार्यकर्ताओं ने राघव चड्ढा के फैसले का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा। कि आप सभी लोग जानते हैं और पूरी देश में फैल चुका है कि राघव चड्ढा कुछ लोगों को लेके बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, तो वो गद्दार हैं, ये हमारा मसला था। और राघव चड्ढा की वाइफ यहाँ पे रहती हैं, तो अब हम लोगों ने उनके घर के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट हमारा ये था, प्लान था, और हमने अपने इंटीमेशन भी पुलिस को दिया था। तो पुलिस ने उसमें हमको डिस्पैच में करके दे दिया था, तो हम लोग बिल्कुल अपने साइलेंटली गए वहाँ पे करने लगे। जब लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो जोश में आ गए, क्योंकि राघव चड्ढा, अरविंद जी ने राघव चड्ढा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उन्हें राज्यसभा पहुँचाया, एक आम आदमी को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। राघव चड्ढा भी हमारे साथ अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े हैं। लेकिन जब उन्होंने ये इतना गलत काम किया है, गद्दारी की है अगर, तो हम क्या अपना रोष भी नहीं दिखा सकते? हम कार्यकर्ता हैं, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुंबई के, हम अपना रोष, हम अपना गुस्सा दिखाने के लिए कहाँ जाएं? उसके लिए पुलिस खड़ी हो गई है उनके घर के सामने और हम लोगों को फालतू में डिटेन कर लिया। तो कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है? 20 लोग। पुलिस ने 20 लोगों को डिटेन किया है। अभी कार्यवाही चल रही है। राघव चड्ढा को हम लोग बहुत इज्जत करते थे, हमारे मुंबई भी आते थे, हम लोग उनके विधानसभा के इलेक्शन में भी गए थे। तो उन्होंने अचानक जो हमारे पार्टी के साथ गद्दारी किया, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष हो गया और कुछ भी नहीं, हम साइलेंट गए। पुलिस हमको वहाँ पे खड़े नहीं होने दी, 5 मिनट भी प्रोटेस्ट नहीं करने दी, हमको डिटेन करके यहाँ पे लेके आई। क्या हम इस मतलब लोकतंत्र है, हम अपने देश में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? लोकतंत्र है, हमको मतलब हम 5 लोग भी या 2 लोग 10 लोग हम अगर कुछ करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हम कुछ करने नहीं थे, हमारे पास ना मेगाफोन था, कुछ भी नहीं था, जबरदस्ती हमको डिटेन कर लिया, हमको प्रोटेस्ट नहीं करने थे। कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। महाराष्ट्र में तो कर ही रही है, पूरे देश में कर रही है। देखिए ना, हमारे साथ है, सब एमपी को डरवा के हमारे वहाँ पे जो हमने उपनेता बनाया, उनके यहाँ 9 जगह ईडी का रेड पड़ा, वो डर के मारे वहाँ चले गए। बीजेपी यही करती है, डर का माहौल पैदा करके। ईडी सीबीआई यूज करके सबको तोड़ती है, सबको डरवाती है, सबको लालच देती है, पैसा देके खरीदती है। आपको बता दें कि राघव को सोशल मीडिया पर भी तगड़ा झटका लगा है। इंस्टाग्राम पर लगातार उनके फॉलोअर्स गिर रहे हैं। यहां तक कि राघव चड्ढा के पार्टी बदलने के बाद सोशल मीडिया ने उनकी पत्नी परिणीति को भी जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, आपसे अच्छी एक्टिंग तो आपके पति करते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, दोनों ही अच्छे एक्टर्स हैं। इन सबके बीच कुछ यूजर्स ने तो परिणीति को अपने लिए दूसरा ऑप्शन तलाशने तक की सलाह दे डाली। वहीं एक बार फिर राघव चड्ढा ने भाजपा में शामिल होने के फैसले पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपने निर्णय के पीछे की वजह बताई। राघव ने कहा कि पार्टी बदलने की घोषणा के बाद पिछले 3 दिनों से उन्हें बड़ी संख्या में संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और बधाई संदेश भेज रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर ये फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि दोस्तों, राजनीति में आने से पहले मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था। मैं उस करियर को छोड़कर राजनीति में आया। अपने करियर को बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया और एक राजनीतिक पार्टी का संस्थापक सदस्य बना। साथ ही राघव ने कहा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसी ही आपके रोजमर्रा के मुद्दे उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी परेशानियों को और ऊर्जा के साथ उठाऊंगा, और अच्छी बात यह है कि अब हम उन परेशानियों के समाधान को भी ढूंढ पाएंगे और उसे लागू कर पाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।